मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्त्री को दिखाया जाता है जो अपने ही पुतले को देख रही होती है, जिस पर लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। वही देखकर वापस चली जाती है। फिर उसी गांव में एक लड़की रात में अपने घर के बाहर सिगरेट पी रही होती है। तभी उसे कुछ आहट सी होती है। वो मुड़कर देखती है तो कुछ दूरी पर एक साया दिखाई देता है और कोई एक बॉल जैसी चीज उसकी तरफ आकर गिरती है। वो उसे उठाकर देखती है तो वो इस कहानी के विलेन सिरकटे की खोपड़ी होती है, जो उसको खींचकर उस साये के पास ले जाती है। फिर कुछ समय बाद गांव के लोग स्त्री के सम्मान में एक जागरण रखते हैं और पंकज त्रिपाठी यानी रुद्र भैया स्त्री के बारे में लोगों को गाकर बताते हैं और लोग भी खुश होकर सुनते हैं। अगले दिन रुद्रा भैया के पास एक चिट्ठी आती है, जिसे खोलने पर उसमें सरकटे का चित्र और उसके बारे में लिखा होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उधर श्रद्धा कपूर राजकुमार राव यानी विक्की से मिलने जाती है, जिसे देखकर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। फिर वो उससे काफी बात करता है। फिर अचानक से वो विक्की को थप्पड़ मार देती है। तब विक्की को पता चलता है कि ये तो रुद्रा भैया हैं, जिसे वो श्रद्धा समझ रहा था। वो विक्की को चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने दिखाते हैं और उसे वो चिट्ठी भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कोई संकट आने वाला है, पर विक्की इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुका है और वो फिर से इनमें नहीं लगना चाहता, तो वो वहाँ से चला जाता है। जब विक्की घर पहुँचता है तो उसके पिता उसे शादी करने को बोलते हैं, पर विक्की श्रद्धा के लिए 16 सोमवार के व्रत रख कर बैठा था। तो वो अपने पिता से झगड़ा करके अपने दोस्त बिट्टू के पास चला जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए विक्की से पैसे मांगता है, जिसे विक्की उसको दे देता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी आती है और उससे ज़्यादा वो विक्की से अच्छे से मिलती है, जिससे विक्की बिट्टू को चढ़ाता है। फिर चिट्टी उसे रात में अपने घर बुलाती है। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है तो बिट्टू चिट्टी के घर में उसे लोरी सुनाकर सुला रहा होता है और वहीं विक्की घर के नीचे खड़े होकर गाने सुन रहा होता है। जैसे ही चिट्टी सो जाती है तो बिट्टू वापस विक्की के पास आ जाता है। तभी उन्हें सड़क के दूसरी तरफ किसी के होने की आहट होती है। दोनों देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। उधर सरकटा चिट्टी के कमरे में जाकर उसे डराकर वहां से ले जाता है। वो चीखती है तो नीचे खड़े बिट्टू और विक्की उसके घर वाले वहां आकर देखते हैं कि चिट्टी गायब है और उसके कमरे की दीवार टूटी हुई है। फिर सभी लोग चिट्टी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें रुद्रा भैया भी मिल जाते हैं, जो उन्हें एक बड़ा सा पैर का मार्क दिखाते हैं और कहते हैं ये तो किसी दानव का है। तभी वहाँ पड़ा एक शराबी उन्हें बताता है कि उसने सिरकटे आदमी को चिट्टी को ले जाते देखा है, पर वो उसे शराबी होने की वजह से उसकी बात नहीं मानते। उधर विक्की को दूर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है और उसे स्त्री के होने का एहसास होता है। वो डर जाता है, पर तभी उसे वहाँ श्रद्धा दिखाई देती है। वो समझता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसका वहम है, पर इस बार वो असली में थी। तो विक्की बहुत खुश होता है। तब श्रद्धा उसे बताती है कि चिट्टी और चंदेरी गांव की लड़कियों को वही आदमी ले जा रहा है जिसने एक वैश्या को मार करके स्त्री बना दिया था। उधर बिट्टू रुद्रा भैया के साथ बैठकर चिट्टी और विक्की दोनों को एक साथ गायब हो जाने को लेकर रोने लगता है। तभी विक्की वहां आ जाता है और वो रुद्रा भैया से उनको मिली चिट्ठी पढ़ने को कहता है, जिसमें लिखा था कि स्त्री का हत्यारा चंद्रभान गांव का मुखिया था और वो और उसके साथी वैश्या के मुजरे देखते थे और उन्होंने उस वैश्या और उसके प्रेमी को उनकी छोटी बच्ची के आगे आग में फेंक कर मार दिया था। जब वो वैश्या स्त्री बनकर वापस आई तो उसने चंद्रभान और उसके सभी साथियों को सिर काट करके उनको मारकर फेंक दिया और उनकी लाशों को किसी जगह छुपा दिया था। तब उनको उस शराबी की बात याद आती जिसने उन्हें सरकटे के बारे में बताया था। फिर विक्की श्रद्धा से फिर से मिलने जाता है और पीछे से बिट्टू और रुद्रा भैया भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि विक्की को फिर से भ्रम हो रहा है। तब विक्की बताता है कि सरकटे से लड़ने के लिए हमें स्त्री को वापस बुलाना पड़ेगा, जिसे वो बस उनके दोस्त जना की मदद से ही बुला सकते हैं, जो कि IAS की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया था और जिसे लास्ट भेड़िया मूवी में देखा गया था। तो वो दोनों जना को लेने दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वही भेड़िया भी देखने को मिलता है। फिर वो जना को झूठ बोलकर वापस चंदेरी में रुद्रा भैया के पास ले आते हैं और वहां उसे सरकटे के बारे में बताते हैं। और क्योंकि जना स्त्री से किसी तरह जुड़ा हुआ था तो वो उसे स्त्री को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर वो सब मिलकर स्त्री को ढूंढते हैं, लेकिन स्त्री तो नहीं मिलती। ऊपर से सरकटा उनके पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह जान बचाकर भागते हैं, पर सरकटा उनका पीछा करता है। वो विक्की को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि इतने में श्रद्धा वहाँ जाती है और सरकटे से लड़ने लगती है और सरकटे को अपनी चोटी की पावर से मारने लगती है, पर सरकटा उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। तो विक्की और बाकी लोग उसे बचाने जाते हैं, पर सरकटा गायब हो जाता है। तभी वहाँ स्त्री की बड़ी सी जो मूर्ति लगी हुई थी वो गिर जाती है और उसकी जगह सिरकटा खड़ा हो जाता है और सब डर जाते हैं। अगले दिन ये चारों मिलकर सिरकटे को कैसे हराया जाए ये सोचते हैं। उन्हें पता लगता है कि सिरकटा सिर्फ मॉडर्न ख्याल वाली लड़कियों को ही मारता है। तभी श्रद्धा बताती है कि उसने स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से मिला लिया था, इससे वो उस सिरकटे से लड़ पा रही थी। वो काला जादू सीखने गई थी और इसीलिए गांव से गायब थी। तो रुद्रा भैया कहते हैं कि फिर तो तुम ही सिरकटे को मारकर भगाओ,
पर श्रद्धा बताती है कि अभी भी उसकी शक्ति सिरकटे से कम है और इसी वजह से कल रात वो जीत गया। तब सब मिलकर विक्की से कहते हैं कि पिछली बार तुमने स्त्री को भगाया था तो इस सिरकटे को भी तुम ही मार सकते हो। विक्की मना करता है। फिर श्रद्धा उसे एक खंजर देती है और बताती है कि तुम्हारी आंखों में प्यार की शक्ति है, तो जब सिरकटा तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आंखों में देखकर उसके सीने में ये खंजर मारना, वो मर जाएगा। तो विक्की तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी एक समस्या है कि सिरकटे को कैसे बुलाया जाए। तो रुद्रा भैया बताते हैं कि सिरकटे यानी चंद्रभान एक अय्याश आदमी था, अगर हम गांव में एक मुजरा करवा दें तो वो जरूर आएगा। बिट्टू कहता है कि पर ये डांस करेगा तो कौन, सभी औरतें तो डरी हुई हैं। तब रुद्रा भैया तमन्ना भाटिया यानी शमा के बारे में बताते हैं, जो कि उनकी प्रेमिका थी और उनके कहने पर वो ही सबकी मदद कर सकती है। तो सब शमा को गांव में डांस करने के लिए मना लेते हैं। इधर डांस होता है और उधर श्रद्धा सिरकटे की जगह में घुसने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ के बंधन से वो अंदर नहीं जा पाती। उधर सिरकटा सबके सामने आ जाता है। विक्की शमा को सभी आदमियों के बीच में छुपा देता है। जना और रुद्रा भैया दूर से सब देख रहे होते हैं। तभी विक्की उस पर खंजर से हमला करने ही वाला होता है कि सिरकटा अपनी खोपड़ी उसके आगे कर देता है, जिससे विक्की बेहोश हो जाता है और सभी आदमी उसके वश में हो जाते हैं। फिर सिरकटा शमा को उठा के वहीं ले जाता है जहाँ उसने बाकी सभी लड़कियों को बंद करके रखा हुआ था और महापूजा के दिन सबकी बलि देने वाला था। अगले दिन विक्की जब श्रद्धा से मिलता है तो उस पर गुस्सा करता है कि जब कल तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम गायब हो गई। उसे बताती है कि वो कहाँ गई थी, पर विक्की शांत नहीं होता और उसे कहता है कि हम तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। तब वो बताती है कि हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म का रिश्ता है, जिससे वो खुश हो जाता है। तभी जना और रुद्रा भैया वहाँ आ जाते हैं और उस चिट्ठी भेजने वाले का एड्रेस विक्की को बताते हैं। फिर वो तीनों मिलकर उस चिट्ठी भेजने वाले को ढूंढने उसी जगह पहुँच जाते हैं, जो कि एक पागल खाना था, जहाँ उन्हें मिलता है अक्षय कुमार, जो कि सिरकटे की पीढ़ी का ही एक सदस्य था। वो सिरकटे को मारने के लिए एक तरीका बताता है। वो उन्हें एक पहेली सुनाता है कि ना वो नर से मरेगा, न जानवर से और न नारी से। उसको मारने के लिए दोनों को आधा आधा होना होगा और उसको चाहिए एक स्त्री की बलि। अब ये सब जानकर वो लोग वापस आ जाते हैं। तब श्रद्धा उन्हें बताती है कि आधा नर और आधा नारी मतलब अर्धनारीश्वर की बात हो रही है। वो कहती है कि बस तुम्हें इस खंजर से उसकी खोपड़ी को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काटना होगा, क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसकी खोपड़ी में ही है। जना कहता है कि उसके पास प्लान भी है, लेकिन सबको मजाक लगता है। फिर विक्की सिरकटे को मारने की प्रैक्टिस करता है और रात हो जाती है। फिर श्रद्धा, विक्की और बाकी लोग मिलकर उस सिरकटे की अदृश्य गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि एक दीवार के पार थी। रुद्रा भैया बिट्टू को लेकर वहीं बैठ जाते हैं और जना भी उनके साथ रहता है। वहीं श्रद्धा विक्की के शरीर में घुस जाती है और अब वो साथ में उस दीवार के पार उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ जाकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तब श्रद्धा उससे कहती है कि क्योंकि स्त्री की चोटी उसके पास है तो सिरकटा उसी की बलि लेना चाहता है। विक्की ऐसा करने के लिए उसे मना करता है, पर उसके बार बार कहने पर वो बाकी लड़कियों को छुड़ाने जाता है। पर बाकी सभी मूर्ति की तरह हो गई थीं और हिल भी नहीं रही थीं। जना सिरकटे के किसी तरह कनेक्ट होकर वहाँ क्या हो रहा है ये सब देख पा रहा था और रुद्रा भैया को भी सब बता रहा था। उधर श्रद्धा के सामने सिरकटे की खोपड़ी आ जाती है और उसकी पावर्स खींचने लगती है। विक्की ये देखकर दौड़ता हुआ आता है और खंजर से उस खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। श्रद्धा बच जाती है, लेकिन अब वो खोपड़ी 1 से 2 हो जाती है और दोनों से लड़ने लगती है। श्रद्धा उसे अपनी चोटी से फिर से काट देती है, लेकिन उसको जितना काटो वो दुगना होकर वापस आ जाती है। तब श्रद्धा विक्की को वहाँ से एक पत्थर में अटकी हुई एक तलवार दिखाती है, जिससे उस चंद्रभान को स्त्री ने मारा था। वो बताती है कि दिल से उसे बाहर निकालने की कोशिश करो तो वो निकल जाएगी। विक्की ऐसा ही करता है, पर क्योंकि वो घबराया हुआ था तो वो तलवार नहीं निकलती और वो सिरकटे की खोपड़ियाँ उन दोनों की एनर्जी खींचने लगती है। इतने में वहाँ वरुण धवन का कैरेक्टर भास्कर यानी भेड़िया आ जाता है, जो कि जना का प्लान बी था। वो आकर सिरकटे की खोपड़ियों पर अपने भेड़िए के रूप में आकर हमला कर देता है और एक एक करके सभी खोपड़ी खत्म करने लगता है। ये देखकर वो खोपड़ियाँ अपने शरीर को बुला लेती हैं और वो उसमें जुड़ जाती हैं। अब जैसे ही भेड़िया उन पर हमला करता है तो सिरकटा उसे बेहोश कर देता है। अब श्रद्धा उसे अपनी चोटी की पावर से बांध लेती है और विक्की उस पर खंजर से अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो श्रद्धा का गला पकड़कर मारने लगता है। तभी श्रद्धा माँ कहकर चिल्लाती है और वहाँ स्त्री आ जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है। फिर स्त्री सिरकटे से लड़ने लगती है और उसे मारने लगती है, पर सिरकटा किसी तरह स्त्री को एक जगह दबा देता है। फिर वो श्रद्धा को मारने जाता है। इस बार विक्की कोशिश करके वो तलवार निकाल ही लेता है और स्त्री भी बाहर आ जाती है। विक्की तलवार को स्त्री की तरफ फेंकता है। अब स्त्री उस तलवार से सिरकटे के हाथ पैर एक एक करके काटने लगती है
और उसके शरीर को लावा में गिराकर जला देती है और सर को 2 हिस्सों में काट करके लावा में गिराकर उसे मार देती है। फिर स्त्री श्रद्धा पर अटैक करने जाती है, पर वो उसे माँ कहती है तो वो रुक जाती है। फिर श्रद्धा स्त्री को जाने को कहती है, जिससे स्त्री की मुक्ति हो जाती है। सभी लड़कियां भी आज़ाद हो जाती हैं। विक्की और श्रद्धा आकर रुद्रा भैया और जना से मिलते हैं, जो शमा और चिट्टी के बारे में पूछते हैं, जिन्हें बाकी लड़कियों के साथ भेड़िया लेकर आ जाता है। सभी आदमी भी सरकटे के वश से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा विक्की को सब सच बता देती है कि वो स्त्री की बेटी है और एक आत्मा है। विक्की को दुख होता है, पर फिर श्रद्धा उसके सामने से ही गायब होकर चली जाती है और विक्की की बॉडी में एक पावर आ जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में जहाँ वरुण धवन यानी भास्कर, जो कि भेड़िया भी है, को कुछ कपड़े देता है। फिर भास्कर श्रद्धा के बारे में पूछता है तो जना उसे बोलता है कि उधर ध्यान मत दो, वो विक्की का प्यार है। फिर जना उसे वापस दिल्ली जाने के बारे में बताता है। तब भास्कर उसे वहाँ आए वैम्पायर से सावधान रहने को कहता है। यहाँ से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक और मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर को टीज करा गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में होंगे। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में सरकटे की बॉडी के कुछ अंश वापस उसी पागल खाने में आ जाते हैं जहाँ सरकटे की पीढ़ी यानी अक्षय कुमार होता है। वो अक्षय कुमार की बॉडी में घुस जाते हैं और अक्षय कुमार एक विलन की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट्स में अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।